गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रसायनु। अब तक हम इस चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कवर कर चुके हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस कवर कर चुके हैं और अब हमारा चल रहा है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड की भी हम फर्स्ट थ्योरी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी हम कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो पॉलिंग ने दी थी। पॉलिंग क्या थी ये थ्योरी? पॉलिंग ने बोला कि मेटालिक बॉन्ड जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के जैसे ही हैं, पर उसमें सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है शेयरिंग के लिए। तो पॉलिंग का कहना था कि मेटालिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिथियम का देखते हैं हम। लिथियम जो होता है वो बीसीसी क्रिस्टल लैटिस में अरेंज होता है। ठीक है, ये हमारा बीसीसी क्रिस्टल लैटिस है। अब इस लैटिस में हमारे 9 एटम्स हैं, जिसका मतलब है 9 एटम्स ने आपस में बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका मतलब 8 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 8 बॉन्ड्स हैं। 8 बॉन्ड का मतलब ये है कि उसमें एक बॉन्ड में एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो 8 बॉन्ड्स हैं, उसका मतलब ये है कि उनमें 16 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 9 एटम्स जो कि 8 बॉन्ड बना रहे हैं इस लैटिस में, तो उनके पास जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 16। ठीक है, क्योंकि हम जब बॉन्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 एटम्स हैं, अगर इनका सिंगल बॉन्ड भी बनाना है हमें, तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देते हैं। तो हमारे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 बॉन्ड्स हैं और 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पर हमें पता है लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 ठीक है, तो हमें पता है लिथियम के आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है एक लिथियम के पास, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। और वो तो 9 एटम्स के पास सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेयर करने के लिए, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? तो ये कैसे एक्सप्लेन होगा कि ये बीसीसी लैटिस में है? कैसे एक्सप्लेन होगा कि ये कोवलेंट बॉन्ड है? और इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कैसे किया जाए? तो पॉलिंग ने इसे एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स। अब रेजोनेंस क्या होता है? हमें पता है रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, या फिर हम कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सपोज ये हमारे लिथियम एटम्स हैं। ठीक है, अब हमें पता है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, तो ऐसे लिथियम एटम्स 2 बॉन्ड तो बना नहीं सकते। हर एक लिथियम एटम का हमें एक ही बॉन्ड शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड डीलोकलाइज कैसे होगा, उसमें भी दो तरीके हैं। फर्स्ट इज सिंक्रोनाइज्ड डीलोकलाइजेशन एंड सेकेंड इज अनसिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, अब इसमें हम इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा ये।
ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद दोबारा हम ये बॉन्ड यहाँ पे ला सकते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ भेज सकते हैं, उसके बाद दोबारा यही फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सिंक्रोनाइज डिलोकलाइजेशन, ये वाला पार्ट था। अब अनसिंक्रोनाइज कैसे होगा, ये फिर से हम वही बना देते हैं, लिथियम। इसमें सपोज इस बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो अब ये हमारा बन जाएगा तो इस वाले लिथियम के पास हमने हमने 2 बॉन्ड बना दिए जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वाले लिथियम के हमने 2 बॉन्ड बना दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले लिथियम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह की अनसिंक्रोनाइज्ड डिलोकलाइजेशन में हमारे आयंस बन जाते हैं। ठीक है, सेम उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा उसके बाद फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू। ठीक है, तो इस तरह से रेजोनेंस के थ्रू उसने इन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बॉन्ड्स डीलोकलाइज होते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, जिसकी वजह से इतने सारे बॉन्ड्स बन पा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इस थ्योरी से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स डीलोकलाइज हो रहे हैं उसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों नेक्स्ट थ्योरी है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर बॉन्डिंग इन मेटल्स, और जिसे हम बैंड थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। क्या होता है इसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब बॉन्ड बनाते हैं, जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास पहले थे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास बाद में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिथियम का एग्जांपल लेते हैं। लिथियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। ठीक है, तो बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट करता है वो 2s1 एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे ही हमने 2 लिथियम ले लिए, 2 लिथियम एटम्स 1s2 2s1। तो 2 लिथियम एटम्स का हमें मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमारे पास ये 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ये 2 क्या है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब हाइब्रिडाइजेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो भी 2 ही होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमारे फिर 2 ही बनेंगे, जिसमें से एक होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग और दूसरा होगा हमारा बॉन्डिंग। ठीक है, ये पिछली क्लासेस में पढ़े थे, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको। तो अगर ये थे हमारे पास 2 एटम्स, अगर हम 3 लिथियम एटम ले लें, अगर हम, तो हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? वो भी 3 ही बनेंगे, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब क्या होगा, 3 कैसे बनेंगे? एक एंटी बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 3 बनेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगर हम
4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले ले तो हमारे 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, क्या 2 एंटी बॉन्डिंग और 2 बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम 5 एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे 5, तो 2 हमारे बनेंगे एंटी बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग और 1 नॉन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? ओके, मैं दोबारा से फिर से एक्सप्लेन करती हूँ सर। ये मैं अभी फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अगर हमारे पास लिथियम के 2 एटम्स हैं, इसका मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि क्या होता है लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है एक एटम का, 2 एटम के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम 3 एटम्स लें, एटम्स, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनसे 3 एटम्स के पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे और उनसे 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 4 एटम होंगे तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। ये हम लिथियम का केस डिस्कस कर रहे हैं। 4 एटम होंगे तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जिनसे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, 5 होंगे तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स और 5 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो ऑन 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे कैसे बनेंगे, 1 एंटी बॉन्डिंग एंड 1 बॉन्डिंग। ठीक है, अगर 4 है तो 2 एंटी बॉन्डिंग एंड 2 बॉन्डिंग। ठीक है, 6 है तो 3 एंटी बॉन्डिंग एंड 3 बॉन्डिंग। ठीक है, 3, अगर 3 है तो 1 एंटी बॉन्डिंग, 1 बॉन्डिंग एंड 1 नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, 5 है 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग एंड 1 नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आया कि कितने एटम्स पार्टिसिपेट करें तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे लिथियम के, कितने मॉलिक्यूलर होंगे और वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? रब कर दूँ ये? अब चलो फिर से हम लिथियम की बात कर रहे हैं अब तक, 1s2 2s1। ठीक है, तो हमने लिए 2 एटम्स। ठीक है, 2 एटम्स के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, और 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक लिथियम के 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों लिथियम एटम के 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स, तो 1
एंड सेकेंड, क्योंकि हमें पता है रूल है, जब तक पेयरिंग नहीं होगी हम नेक्स्ट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला खाली रह गया, एंटी बॉन्डिंग वाला एरिया हमारा खाली रह गया। अब सपोज हमारे पास हैं 6 एटम्स। ठीक है, तो 6 एटम्स हैं तो 6 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, ये 6 एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, सबके 2s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इनके हम एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग बनाएंगे तो 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे और 3 बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग, ये है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हम कैसे फिल करेंगे, 1 2 3, और हम जब तक पेयरिंग नहीं होगी नेक्स्ट एनर्जी के ऑर्बिटल्स में नहीं जाएंगे, 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा फुलफिल हो गए हैं बॉन्डिंग वाले, और एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे खाली हैं। ठीक है, अब हम इन्हें बैंड की फॉर्म्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं, एनर्जी के बैंड्स। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स है और ये है एंटी बॉन्डिंग। तो हमने देखा कि बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में नहीं हैं। तो इन एनर्जी बैंड्स को हमने नाम दे दिया, इन्हें हमने नाम दे दिया एनर्जी बैंड्स। जिस बैंड में, जिस रीजन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। बॉन्डिंग वाले बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट हैं या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम प्रेजेंट हैं उसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब होता क्या है, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं या ये इनको एनर्जी कहीं से भी प्रोवाइड होती है तो ये जंप करके हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, मूव करते हैं, वही रीज़न है मेटालिक बॉन्डिंग का, वही रीज़न है मेटल्स की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने का। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो हीट भी कंडक्ट करेंगे, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी एक्सप्लेन होती है। ये था लिथियम का केस जहाँ पे हमारे बॉन्डिंग वाले फुलफिल थे, एंटी बॉन्डिंग वाले इनकम्प्लीट थे। ठीक है, तो इन्हीं को हमने नाम दे दिया था बैंड्स का। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं उसको हमने कहा है वैलेंस बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हैं उसको हम कह देते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये हमने लिथियम के एग्जाम्पल से समझा है, क्लियर है? तो अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम। 1s2 2s2। ठीक है, तो वैलेंस ऑर्बिटल है 2s और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 2। ठीक है, सपोज हमने बेरिलियम के लिए 2 एटम्स, ठीक है, 2 एटम्स में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2s and 2s,
दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 ही एटम लिए तो एक एंटी बॉन्डिंग एंड एक बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग। ठीक है, अब इनमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4। ये तो हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों कंप्लीटली फिल हो गए। तो अब इसमें हम कैसे एक्सप्लेन करें कि इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मूव करेंगे? वो सब तो यहाँ से एक्सप्लेन नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है बेरिलियम के पास 2p एम्प्टी है, 2p। ठीक है, तो हम इन ऑर्बिटल्स को छोड़ के हम ये 2 ऑर्बिटल्स लेंगे। ठीक है, हमारे पास 2s है और 2p है, 2s एंड 2p। ठीक है, एक एटम, 1 एटम। ठीक है, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p खाली है। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस है दोनों में, भले ही कम एनर्जी डिफरेंस है पर डिफरेंस है। ठीक है, एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें वैलेंस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें हम ये एक्सप्लेन करते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है उस शेल में। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये यहाँ से 2s से 2p में जंप करेंगे, तो इनके जो कंडक्शन बैंड बनेंगे, तो इनके जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड बनेंगे, ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड रेफर करेगा यहाँ पे 2p को और वैलेंस बैंड रेफर करेगा 2s को। समझ में आए? लिथियम और बेरिलियम दोनों का एग्जाम्पल, दोनों में बैंड्स अलग अलग बन रहे हैं, पर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड, और जिसमें नहीं है या जिसमें कम है उसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। क्लियर है इतना? अब बैंड थ्योरी से हम समझते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, यह है हमारा वैलेंस बैंड और ये है हमारा कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन, एंड दिस इज वैलेंस। इन दोनों बैंड्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। ठीक है, अब अगर कंडक्शन और वैलेंस बैंड में फॉरबिडन गैप बिल्कुल कम हो या हो ही ना, ठीक है, वैलेंस एंड कंडक्शन, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी गैप नहीं है या फिर ये आपस में ओवरलैप ही कर रहे हैं, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का जाना इजी होगा, क्योंकि एनर्जी गैप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप कर सकते हैं हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स। ठीक है, और अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनमें फॉरबिडन गैप कम है, स्मॉल गैप, ठीक है, तो उन्हें हम कह देते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और अगर
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा गैप है, वेरी लार्ज गैप, तो हम उन्हें कह देते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, ठीक है। अगर कोई गैप नहीं है या फिर वो बैंड्स आपस में ओवरलैप ही कर रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे गुड कंडक्टर्स। अगर वो गैप बहुत कम है तो हम कहेंगे सेमीकंडक्टर्स, और अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उन्हें कहेंगे इंसुलेटर्स, ठीक है। समझ में आया? तो ये थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर बॉन्डिंग इन मेटल्स या फिर बैंड थ्योरी, ठीक है। ये थी हमारी लास्ट थ्योरी मेटालिक बॉन्ड की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।